हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ, मेरा नाम दीपक है और ये चैनल है साई एकेडमी फॉर सक्सेस। और एक आज भी पेपर में द हिंदू के अंदर एक ब्लॉग आया था। वहाँ पर मैंने देखा था कि एक न्यूज़ थी। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था और फिर कई बच्चों के मैसेज आए उसके बाद कि सर आप बताओ कि कौन कौन से 29 एग्ज़ाम्स होंगे, 29 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे और कौन कौन से 20 बाकी एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो मैंने उस पर थोड़ा सा पढ़ा और इसीलिए मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन फर्दर भी मुझे मिलती रहेगी वो मैं आपको देता रहूँगा। उस बात से आप बेफिक्र रहें। बस आपको करना थोड़ा सा ये है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है वीडियो के अंदर या फिर कैसे भी, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और कुछ ना कुछ पढ़ के उस तरीके से मैं आप तक पहुँचाता हूँ न्यूज़ को। तो आपको करना ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर ऐसी चीज़ें हैं जो भी हैं, या मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे आप बता दें। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग, इस पूरी वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट जो है हमारा, मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी एक न्यूज़पेपर कटिंग से। मेरे पास जो न्यूज़पेपर कटिंग है वो मुझे किसी बच्चे ने भेजी है यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा है 12वीं की परीक्षा लॉकडाउन के बाद और 10वीं की नहीं होंगी परीक्षाएं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि देश भर में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इंटरनल असेसमेंट और बाकी पैमाने, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे कि रिजल्ट कैसे बनेगा और कैसे अनाउंस होगा। इंटरनल असेसमेंट और बाकी पैमानों के आधार पर, ये बाकी पैमाने क्या है और इंटरनल असेसमेंट क्या है बाद में बात करते हैं। अभी ये जानकारी 1 अप्रैल को जारी सर्कुलर में ही दे दी गई थी। हालांकि उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों में 10वीं कक्षा की जो परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद होंगी, इस इलाके में सिर्फ 6 मुख्य विषयों के पेपर होंगे। वहीं 12वीं के बचे हुए विषयों की परीक्षाएं देश भर में आयोजित होंगी। बोर्ड के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षाएं केवल 29 मुख्य विषयों की परीक्षाएं होनी हैं। सीबीएसई के परीक्षा के नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं को आयोजन को लेकर फैसले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये आपको बता दिया गया कि 10th की परीक्षाएं नहीं होंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। बट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर सारी परीक्षाएं होंगी जो बच्चों ने छोड़ दी हैं। बहुत सारे बच्चे डर की वजह से साइंस का पेपर देने नहीं गए, या आपका इंग्लिश का पेपर देने नहीं गए, या मैथ का पेपर देने नहीं गए, ठीक है, या किसी भी कारण से उनकी परीक्षाएं भी दोबारा ली जाएंगी ये डेफिनेट हो गया है। ये तो ही बात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं जब हम लोग अपना नेक्स्ट जो स्लाइड है वहाँ पर पहुँचते हैं, तो इसको हम लोग और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास 1 तारीख का एक सर्कुलर है जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो से लिया है, और मेरी पुरानी वीडियो का जो लिंक है ना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार आप वो वीडियो भी देख लें, ऐसा मेरा सुझाव है आप लोगों को। तो यहाँ पर मेरे पास एक सर्कुलर है। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग देखो कि जहाँ पर board will conduct examination for only main subjects that will required for promotion and may be crucial for admission in higher education institutions। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी। यहाँ पे देखो 29 सब्जेक्ट जो हमने वहाँ डिस्कस किया था पेपर के अंदर, वो यहाँ पर भी है कि 29 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो एक लिस्ट मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने। यहाँ पर आपको 21 एग्ज़ाम आपको दिख जाएंगे और बाकी 8 भी आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो टू बी कंडक्टेड फॉर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तो बच्चों नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कौन कौन से एग्जाम होंगे? हिंदी का कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और साइंस। ये और जो नीचे एक अभी नहीं आ रहा है वो भी अगली स्लाइड में आ जाएगा आपका, वो एग्ज़ाम होंगे। और दूसरा यहाँ पर जो 12th के हैं, बिजनेस स्टडी, ज्योग्राफी, हिंदी, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, होम साइंस, सोशोलॉजी, और कंप्यूटर साइंस नीचे आएगा, उसका भी एग्ज़ाम होगा। अब ये तो बात हुई कि पूरे इंडिया में कौन कौन से 12th के एग्ज़ाम होंगे, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे। इंग्लिश इलेक्टिव जो सी, इंग्लिश कोर, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी। यानी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम भी होगा जिन बच्चों ने अभी नहीं दिया था इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम। और बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ है, अवॉइड रूमर्स। टू अवॉइड बीइंग मिसलीड बाय रूमर्स, ऑल स्टेक होल्डर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू ओनली ट्रस्ट द ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय द बोर्ड दैट आर मेड ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट। ऑल द रिक्वेस्ट टू चेक फॉर लेटेस्ट डेवलपमेंट ओनली ऑन द बोर्ड वेबसाइट दैट इज www.cbsc.nic.in और इट्स सोशल मीडिया एज फॉलोज। तो यहाँ पर सीबीएसई ने कहा है
कि अब देखो मैं भी सीबीएसई को ही फॉलो कर रहा हूँ, तो सीबीएसई ने कहा है कि आप सीबीएसई की इन साइट्स पर जाकर चेक कर सकते हो और किसी भी तरह के रूमर्स को आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। तो आप किसी भी रूमर्स पर ध्यान मत दो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अब आते हैं हम रिजल्ट पर। तो जो इंटरनल असेसमेंट, तो आपको पता ही क्या होते हैं। जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, 20 मार्क्स स्कूल के पास होते हैं, वो 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे आपका रिजल्ट। दूसरा ये कि जो आपकी प्री बोर्ड की परीक्षाएं, देखो मैं ये बोलता हूँ ना कि इट कैन बी, तो वो कंफर्म नहीं है। बाकी मैं नोटिफिकेशन का इंतजार करूँगा। जैसा मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा इस बात को रिगार्ड करे कि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए थे उनके नंबर के आधार पर ही आपके पेपर में मार्क्स दिए जाएंगे, या फिर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर। आपको समझ में आई होगी आई होप, बट थोड़ा जो भी चीज़ें हैं आगे आपको पता चलता रहेगा।